गणेशोत्सव। आज इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास एक लेख है, गणेशोत्सव, इतिहास, परंपरा और आज का स्वरूप। तो इसी के कुछ हिस्सों के जरिए समझने की कोशिश रहेगी कि ये त्योहार कैसे शुरू हुआ, और वक्त के साथ कितना बदला है। हम सब गणपति बप्पा को तो जानते ही हैं, हजारों साल पुरानी कहानियों से। पुराणों में भी जिक्र है कैसे पार्वती माँ ने उन्हें बनाया और शिव जी का वो वरदान। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ये जो सार्वजनिक गणेशोत्सव हम आज देखते हैं ना, इतनी धूमधाम वाला, वो क्या उतना पुराना नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये बात शायद बहुत लोगों को ना पता हो। मतलब सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े स्केल पर जो गणेशोत्सव मनाते हैं, उसकी शुरुआत लोकमान्य तिलक ने की थी। अच्छा। हाँ, 1893 में। उस टाइम पे आपको पता है ब्रिटिश शासन था। हाँ हाँ। और अंग्रेजों ने सार्वजनिक सभाओं पर, मतलब लोगों के इकट्ठा होने पर, कई तरह की रोक लगा रखी थी। तो तिलक जी ने गणेश पूजा को चुना, क्योंकि ये ऐसा त्योहार था जो सभी जातियों में, सभी वर्गों में पॉपुलर था। उनका मकसद एकदम साफ था कि धर्म की आड़ में लोगों को एक साथ लाया जाए, उनमें वो एकता की भावना जगाई जाए और बेसिकली ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक राष्ट्रीय चेतना मजबूत की जाए। ओह, तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था उस वक्त। ये तो एक सोचा समझा सामाजिक बल्कि राजनीतिक कदम भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। भक्ति को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने की एक कोशिश थी ये। वाकई, ये जानने के बाद तो त्योहार को देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है। अच्छा, तो उस लेख में पुराने जमाने के उत्सव के बारे में क्या बताया गया? मतलब तब कैसा आता था सब? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि शुरू शुरू में उत्सव का जोर जो था वो सादगी पर था और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब सामुदायिक भागीदारी पर। मोहल्लों में या घरों में ही? हाँ, छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां बनती थीं। मिट्टी की? हाँ, मिट्टी की। और उन्हें नेचुरल रंगों से, जैसे हल्दी, कुमकुम, इनसे सजाते थे। लोग साथ में बैठते थे, भजन कीर्तन करते थे, आरती गाते थे, प्रसाद बनता था, वो सब आपस में बांटते थे। माहौल एकदम भक्ति का और आपसी मेलजोल का होता था। कोई दिखावा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। असल मकसद बस मिलके पूजा करना था और एक दूसरे से जुड़ना। यानी तब पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता होगा अपने आप ही? मिट्टी की मूर्तियां, प्राकृतिक रंग, ये सब तो इको फ्रेंडली हुआ। हाँ बिल्कुल। और आज? आज तो खैर तस्वीर काफी अलग है। बहुत अलग है। आज गणेशोत्सव बहुत ही बड़े स्केल पर मनाया जाता है। आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। हाँ बिल्कुल। जगमगाती लाइट्स होती हैं, तेज म्यूजिक बजता है और मूर्तियां वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की बनती हैं और काफी विशाल होती हैं। हाँ वो तो है। सोशल मीडिया पर भी खूब धूम रहती है इसकी। तो एक तरफ तो ये उत्साह और भव्यता दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, कुछ चिंताएं भी हैं जो खड़ी हो गई हैं। जैसे कि पॉप मूर्तियों वाला मुद्दा है ना। हाँ, वो पानी में आसानी से घुलती नहीं है। सही कहा। और विसर्जन के बाद नदियों में, तालाबों में वो प्रदूषण फैलाती हैं। पानी के जीवों पर बुरा असर पड़ता है। और वो तेज आवाज वाला संगीत भी, ध्वनि प्रदूषण, वो भी एक बड़ी समस्या बन गया है कई जगह। बिल्कुल। और एक और चीज है, उत्सव का जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है, मतलब व्यावसायीकरण, उस पर भी सवाल उठते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे पंडाल की सजावट को लेकर या मूर्ति कितनी बड़ी है, इसको लेकर एक होड़ सी मच जाती है। हाँ ये तो देखा है। इस चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और कभी-कभी लगता है कि जो उत्सव का मूल उद्देश्य था, भक्ति, सादगी, वो कहीं पीछे छूट रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। स्रोत ये भी बताते हैं कि आज भी कई गणेश मंडल हैं जो तिलक जी की उस मूल भावना को जिंदा रखे हुए हैं। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई मंडल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना या गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। अच्छा। हाँ, हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते हैं। कुछ मंडल पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। तो ये दिखाता है कि उत्सव का जो एक पॉजिटिव सामाजिक पहलू है, वो आज भी है और बहुत से लोग उसे जिम्मेदारी से निभा भी रहे हैं। तो ये एक तरह का विरोधाभास सा दिखता है। एक तरफ तो परंपरा है, भक्ति है, सामाजिक जुड़ाव की वो गहरी जड़ें हैं, और दूसरी तरफ आधुनिकता का असर है, वो भव्यता का आकर्षण, और उससे जुड़ी चुनौतियां भी हैं, प्रदूषण, व्यवसायीकरण। बिल्कुल, ये एक संतुलन बनाने की एक चुनौती है असल में। और स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे इस उत्सव की जो आत्मा है, मतलब भक्ति, एकता, वो सामुदायिक भावना, उसे बनाए रखें और साथ ही इसे आज के समय के साथ भी जोड़ें।
कैसे हम पर्यावरण का ध्यान रखते हुए और अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए इसे मना सकते? ये सवाल वाकई सोचने वाला है। हम सबके लिए है कि कैसे इस प्यारे त्योहार की जो पवित्रता है, जो इसका मूल उद्देश्य था, उसे आज के इस भव्यता के बीच बचाया जाए। शायद इसका जवाब, जैसा आपने पहले कहा, सादगी और जिम्मेदारी में ही है। उत्सव जरूर मनाएं, धूमधाम से मनाएं, पर थोड़ा प्रकृति का, अपनी जड़ों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ गणपति बप्पा मौर्य।